राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं बता रहा था किस तरह प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके अश्व को बालक लव कुश ने अपनी पकड़ में ले लिया। उसके पश्चात अयोध्या के सारी सेना, उसके अतिरिक्त शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी सबको मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को बंदी बना लिया। तब प्रभु श्री राम स्वयं उन बालकों के सामने आए। जब उन बालकों को सामने देखा, प्रभु श्री राम ने कहा, तुम तो वही बालक हो जो अयोध्या में आकर रामायण का गायन कर रहे थे। उन बालकों ने कहा, हम वही हैं। उन बालकों ने कहा कि इस अश्व को बांधने का हमारा जो प्रयोजन था, केवल आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रभु श्री राम से पूछा कि आप बताएं, जब आपको पता था कि सीता जी बिल्कुल पवित्र हैं, आपने उनकी अग्नि परीक्षा भी ली, फिर भी उनका त्याग क्यों किया? प्रभु श्री राम ने कहा, एक राजा का कर्तव्य एक पति के कर्तव्य से ऊंचा होता है। धर्म और मर्यादा की रक्षा करने के लिए कभी कभी व्यक्ति ऐसे स्थिति में फंस जाता है कि उसे एक का परित्याग करना पड़ता है। मैंने जब राजा की शपथ ली तो मैंने कहा था, मैं धर्म और मर्यादा की रक्षा करूंगा, इसलिए ही मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। प्रभु श्री राम ने कहा, वो अश्व वापस लौटा दो। उन बालकों ने कहा, नहीं, अभी हमारी शंका का समाधान नहीं हुआ। आपने जो उत्तर दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको धर्म और मर्यादा की रक्षा करनी थी, तो जब आपको वनवास हुआ, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ गई, तो जब अपनी धर्मपत्नी को देश निकाला दिया, उसका त्याग किया, तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए? इतने में कई शास्त्र बताते हैं कि ऋषि वाल्मीकि आ गए। उन्होंने उस अश्व को खोला और प्रभु श्री राम को दिया और मन ही मन बोलने लगे कि मैं नहीं चाहता कि पिता और पुत्र के बीच में युद्ध हो। कई शास्त्र बताते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन उन बालकों को देखकर उनके मन में यही आता है कि मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। अलग अलग शास्त्रों में इस स्थान की अलग अलग कथाएं हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम अश्वमेध का घोड़ा लेकर वापस चले गए और ऋषि वाल्मीकि से कहा, अब उस यज्ञ की पूर्णा होती है, आप अयोध्या अवश्य आना और इन बालकों को लेकर भी आना। सब चले गए मेरे भाई बहन, लेकिन हनुमान जी को उन्होंने वहीं बांध रखा था। माता जानकी जो पूजा में व्यस्त थी, कमल पुष्पों से वो पूजा कर रही थी, किसी ने जाकर उनको बताया कि तुम्हारे दोनों पुत्रों ने अयोध्या की सेना को मूर्छित कर दिया और श्री राम उनसे युद्ध करने आए। माता सीता पूजा बीच में छोड़कर वापस लौटा। आश्रम में आकर देखा कि हनुमान जी एक वृक्ष से बंधे हुए हैं। माता सीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने लव और कुश को बहुत डांट लगाई कि तुमने ये क्या किया। तो उन्होंने कहा, हमने राजा राम से कुछ प्रश्न पूछने थे, इसलिए हमने अश्व को बांधा था। तो मां जानकी ने कहा, तुम्हें मालूम है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? वो बालक बोले, नहीं, हमारे राजा राम हैं, वो निर्दयी हैं, उनको अपनी पत्नी का कोई ध्यान नहीं रहा और पत्नी का त्याग कर दिया। माता सीता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। इसके पश्चात क्या हुआ मेरे भाई बहन?
किस तरह उन बालकों को ज्ञात हुआ कि हम किसके पुत्र हैं, हमारे पिता कौन है। ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।